मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, जिस घर में प्रेम होता है प्रेम की बात ही कुछ अलग होती है। आए कथा प्रसंग की ओर। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 5 संतानों ने जन्म लिया, जिनमें परीक्षित महाराज 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए हैं। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्रोताओं एक बात और बता दें, प्रियव्रत बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत राजा है, बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। इनके यहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। एक दिन की बात है, प्रियव्रत जो रहे परीक्षित महाराज भ्रमण करने के लिए चली। जैसे ही भ्रमण करने के लिए चले तो आगे दूर से देखा, क्या देखा, एक मृग व मृगी रहे, बड़ा सुंदर जोड़ा रहे, इतना सुंदर जोड़ा रहे। मन में विचार किया, क्यों नहीं मैं इसका शिकार कर लूं। और शिकार करने के लिए आगे बढ़े, ऐसा बाण मारा मेरे श्रोता बंधुओं, दोनों के पैर से पेट से होकर के उस पार निकल गया। दोनों मृग और मृगी का जोड़ा जो था, एक साथ बाण लगा, दोनों रोने लगे, कहने लगे हे प्रभु, ये हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो एक साथ दोनों लोगों की मौत। ये दृष्टांत देवऋषि नारद ने देखा। देवऋषि नारद कहने लगे, ओरे राजा, तू तो असली राजा नहीं है, तू तो कतली राजा है। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा को पुत्र के समान प्रेम ना मिले, वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। उस समय महाराज प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप जो सलाह देना चाहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। उत्तानपाद को महाराज राजा बना दिया। उत्तानपाद बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। इनके यहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। बड़े सुंदर विचार है परीक्षित महाराज। बड़े सुंदर विचार हैं। हमेशा अपने पति का सम्मान करती है, अपने पति को बहुत मानती है, बहुत पति से प्यार करती है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। और परीक्षित महाराज, पतिव्रता के भी कई लक्षण होते हैं, और जिन मैया के अंदर जो लक्षण हो समझ लेना वो पतिव्रता है। कि करुणी सुदासी
करुणेश दासी, एक दासी की तरह घर में काम करे माताओं, ये पतिव्रता का लक्षण है कि करुणेश दासी कारेश मंत्री। करुणेश दासी, एक दासी की तरह घर में काम करे माताओं, ये पतिव्रता का लक्षण बताया गया है कि करुणेश दासी कारेश मंत्री, भोजनेश माता सेहरेश रंभा। महाराज करुणेश दासी, एक दासी की तरह घर में काम करे माताओं, ये पतिव्रता का लक्षण है। कारेश मंत्री, एक मंत्री की तरह घर में सलाह दे माताओं। भोजनेश माता, भोजन कराते समय एक मां का रूप होता है। सेहरेश रंभा, सोते समय एक रंभा की तरह प्रेम करे माताओं, ये पतिव्रता का लक्षण है। एक लक्षण और बताया गया है कि पिया मन भाए और सुहागिन पई, पिया मन भाए। महाराज पिया मन भाए, ये पिया मन भाए, सुहागिन पई है पिया मन भाए। पिया मन भाए, सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए, और दिल से उतर जाए, अभागिन वही है, दिल से उतर जाए। कि पिया मन भाए और सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए, अभागिन बही है। मेरे श्रोता बंधुओं, बहुत बड़ी पतिव्रता है। अपने पति की सेवा करती है, अपने पति को बहुत मानती है। एक दिन की बात बता दें श्रोताओं, उत्तानपाद के पास में न तो धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न अभिमान की कमी है। परीक्षित महाराज, सबसे बड़ी कमी ये है, एक ना एक दुख प्रत्येक इंसान के पास में होता है। एक ना एक दुख प्रत्येक इंसान के पास में होता है। किसी के पास में अगर दौलत है तो बुद्धि नहीं है, किसी के पास में बुद्धि है तो परीक्षित महाराज दौलत नहीं है, और किसी के पास में दौलत और बुद्धि दोनों है तो महाराज कोई संतान नहीं है। संतान, उत्तानपाद के पास में सब कुछ है लेकिन महाराज कोई संतान नहीं है। संतान देना और संतान ना देना और दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। श्रोताओं, एक दिन की बात है, मैया सुनीत जैसे पूजा करने के लिए बाहर निकली और सखियों ने देखा, एकदम से कहने लगी, देखो ये देखो बांझ आ रही है। उत्तानपाद को देखते कहते, ये देखो निर्वंशी आ रहा है। एक दिन की बात महाराज, रानी ने मन में विचार किया, क्या करें, कहां जाऊं, किनसे अपने मन की कहूं। बहनाओं, वो बहन धन होती है जिनके भाई होता है।
वो बहन धन होती है जिसके भाई होता है, और वो मां धन होती है जिसकी कोख से संतान जन्म लेती है। उस बहन को पूछो जिनके कोई भाई नहीं होता है, जब बहन की शादी होती है पंडित जी कहते हैं जाओ उनके भैया को बुलाओ, तो वो बहन मां की साड़ी के पल्लू में छिप करके रोती है, कहती है काश आज खास आज मेरे भाई होता ना तो जरूर आता। मेरे श्रोताओं एक बात और बताएं श्रोताओं, प्रत्येक इंसान दुखी है कि दीने कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। ओ मेरी भक्ति विचारे करो, हर भजन बिना हर जीवी दुखारी। मेरे श्रोताओं, मैया सुनीत रोकर के कहने लगी, आंगन में जब मन नहीं लगा तो माता बहन भाई बंधुओं उत्तान पात को बुलवाया, बांधी को भेजा, बहन जाओ मेरे पति को बुला करके लेकर के आओ, मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है। और जिस आंगन में नन्ना मुन्ना सा बालक होता है माताओं, वो आंगन की सुबाई कुछ अलग होती है। उत्तान पात को बुलाने के लिए वो बहन गई, जैसे बुलाए के लेके आई, उत्तान पात कहने लगे रानी अभी तो हम गए थे, तू बड़ी खुश नजर आ रही थी, क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू क्यों? उसी समय महाराज रानी रोए के कहने लगी, है प्रभु स्वामी स्वामी कि भर गया आँखिन में नीर, बंधे धीर रोई गई रानी, न भैये कोई संतान सजना हुई रही है बदना भी। स्वामी आहा मेरे कोई संतान नहीं है, एक काम करो ना, कोई संतान सजना हुई रही है बदनामी। एक कहा करे कि न जाए किन्हें सुनाए जब मन की कहानी, इतनी सुनने न में आए लोग रोने लगी, स्वामी स्वामी स्वामी
हो जाए। पछड़ा हो तो बहन थोड़ा दी परियो बेल नाना हो जाए। प्रभु कैसे किस्मत के खेल मात की छूटी बबकारी। कैसे किस्मत के खेल मात की छूटी बबकारी। मेरे श्रोता बंधु, आज मैया समझा करके कहने लगी स्वामी, उत्तान बात कहने लगी रानी रोते नहीं है, रो नहीं। जवाब दिया रो नहीं तो क्या करो, कहां जाऊं, किनसे कहूं अपने मन की। मेरी कोई संतान नहीं है। स्वामी एक काम करो, मेरी अंदर की गांठ विधाता ने नहीं खोली, नहीं तो मैं तुम्हें सच सच बता देती। एक काम करो, एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो। और तान बात कहने लगे रानी क्या तुम कह रही हो, मैंने की दूसरी शादी तेरी हो जाएगी जीवन की बर्बादी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दूसरी शादी नहीं कर सकता। जवाब दिया स्वामी, मेरे घर में जो बहन आएगी ना, मैं उससे बड़ा प्यार दूंगी, बड़ा प्रेम करूंगी। एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो। तुम्हें नहीं पता है स्वामी, जवाब दियो है स्वामी। स्वामी
बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे ही राजन परीक्षित महाराज। उत्तान पात कहने लगे रानी, मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं, मैंने अगर दूसरी शादी कर ली ना तो तेरी जीवन की बर्बादी हो जाएगी, बर्बादी। जैसे इतने शब्द सुने, शब्द सुनने के बाद में आज जवाब दिया, स्वामी मेरे घर में जो बहन आएगी बड़ा प्यार दूंगी, बड़ा दुलार दूंगी, एक काम करो मेरी बहन को आ जाने दो। एकदम से जवाब दिया, नहीं, मुझे पता है उसके घर आने के बाद तेरी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कि तेरा अपमान हो। एकदम से जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है कि यदि समय पे ना हरा और ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी और ब्यूटीफुल बदचलन नार से कारी कारी ही अच्छी। सुनो ना सुनीति, तुम कोई बात नहीं, ना ना ना, यदि समय पे ना हरे नया में तो घर की नाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद